गाजीपुर में कानून बेबस है और प्रदूषण बेलगाम, नियम कागजों में कैद है और जमीन पर धुआं ही धुआं। क्या प्रशासन की चुप्पी से फल फूल रहा है अवैध कारोबार? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। गाजीपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों और कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में बड़ी संख्या में ईंट भट्टे बिना लाइसेंस और जरूरी एनओसी के संचालित हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन अवैध गतिविधियों के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। गाजीपुर जिले में संचालित हो रहे कई ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इन भट्टों के पास ना तो वैध लाइसेंस है और ना ही जरूरी एनओसी, फिर भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी ईंट भट्टे को चलाने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला पंचायत और जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ बिना किसी औपचारिकता के ही भट्टों का संचालन किया जा रहा है। ये था कि एक प्रदूषण के संबंध में एक मामला था। एक 2023 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बीएनआर एक उद्योग ढोला में जो जमनिया तहसील में आता है उसको बंद कराया गया था। आज पुनः वो 20 दिन से फिर से संचालित है। उसी के शिकायत के लिए मैं जिला अधिकारी महोदय से किया था। इससे पहले भी मैं तहसील दिवस जमनिया दिया था। जो जेई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आए थे, वो भी आए थे रात को 10 बजे, और 10 बजे हमसे कहते हैं कि आप आइए भट्टे की जांच करना है। संयोगवश मैं था नहीं, बनारस में ही मैं था। मैंने उनसे बताया कि मैं बनारस में हूँ और रात की कोई जांच नहीं होती, रात आप सुबह आइए, सुबह फिर देखा जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि भट्टा संचालित नहीं है, भट्टा बंद पाया गया। फिर उसी के संबंध में जिला अधिकारी महोदय से आज एप्लीकेशन के माध्यम से फिर उनको अवगत कराया। ऐसे जिला में हजारों भट्टे ऐसे चल रहे हैं जिनके पास प्रदूषण का कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं, फर्जी तरीके से चल रहे हैं। मैं प्रशासन का ध्यान अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय से एप्लीकेशन दिया हूं। यही इसी के लिए मैं आया था। भट्टों की शिकायत हम लोगों के पास आती है। जिन भट्टों का पोल्यूशन का एनओसी नहीं प्राप्त है, उन भट्टों के विरुद्ध हम लोग जो है बीच में जो है थाने को और लोकल प्रशासन एसडीएम साहब को चिट्ठी भेज करके उनको बंद कराने की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि भट्टे का जो संचालन है ये कई विभागों से के संयुक्त जो है लाइसेंस से चलता है, जिसमें स्थानीय क्लियरेंस हमारा जिला पंचायत देता है, जीएसटी विभाग देती है, और रॉयल्टी जो है जिला प्रशासन से एडीएम साहब के ऐसा होता है। 3 विभागों का। और पोल्यूशन के लिए जो है जो वायुमंडल का जो है पोल्यूशन का मामला है, ये जो है एनजीटी के माध्यम से जो है वाराणसी इसका कार्यालय है, वहाँ से जो है पोल्यूशन विभाग, इसका पर्यावरण विभाग बोलते हैं, ये लोग अपना इसका एक एनओसी देते हैं। उस एनओसी के आधार पर मिलता है। जो मुख्य इसकी गाइडलाइन है कि कोई भी भट्टा जो स्थापित होगा वह सारी आबादी या ग्रामीण आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। जनपद में कई अभियान हम लोगों ने चलाए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि कुछ भट्टे अवैध हैं, उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, नियम ये भी कहते हैं कि ईंट भट्टे आबादी, स्कूल और बाग बगीचों से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। लेकिन गाजीपुर में कई भट्टे इन नियमों को दरकिनार कर रिहायशी इलाकों के बेहद करीब चल रहे हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी ईंट भट्टे का संचालन पूरी तरह से अवैध माना जाता है। इसके बावजूद कई भट्टे बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ही संचालित हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे खेल में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिसके चलते अवैध भट्टा संचालक बेखौफ होकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। गाजीपुर में लगभग 300-350 के आसपास ईंट भट्टे संचालित हैं, और कोई हम लोगों ने जांच भी किया था, जहां से बाकायदे परमिशन वगैरह करके किए गए हैं। अगर इस तरीके की कोई पर्सनल इस पर्टिकुलर कोई एरिया हो या कोई भट्टे हो जहां पे इस तरीके से संचालित हो रहा है, तो अवगत होने पे हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उस तरह से पाया जाता तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक यूं ही कानून की अनदेखी होती रहेगी? क्या प्रशासन इन अवैध ईंट भट्टों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।